हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 101 यूट्यूब चैनल। हमने रीजनिंग का कोर्स शुरू किया है जिसमें सबसे पहले सिलॉक्स पढ़ रहे हैं और ये पार्ट 4 है। इससे पहले जो 3 पार्ट है उसमें हम बेसिक्स, डायरेक्ट कंक्लूजन, इनडायरेक्ट कंक्लूजन्स और ईदर और या कंप्लीमेंट्री पेयर जिनको कहते हैं वो पढ़ चुके हैं। आज शुरू में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम फिर पॉसिबिलिटी देखेंगे। जैसे होता है ना कि सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, तो जो पॉसिबिलिटी कैसे चेक की जाती है हम वो चेक करेंगे और कुछ बेसिक्स क्वेश्चन जो हमने पहले कर चुके हैं उन्हीं के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप अभी बाकी की 3 वीडियो ठीक से देखिए तो ये आप बहुत जल्दी कर लेंगे। तो इसको वीडियो पॉज करिए, बना के देखिए, ठीक है, और उसके बाद आंसर चेक करिए। चलिए, सबसे पहले कह रहा है ऑल सन्स आर मून्स, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम सन्स आर प्लैनेट्स, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है। कंक्लूजन में कह रहा है ऑल मून्स आर सन्स, पॉजिटिव। एटलीस्ट सम मून्स आर प्लैनेट्स, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर हम कैंसिल नहीं कर सकते कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए, मून्स और सन का रिलेशन दिया है, तो मून्स और सन का ये डायरेक्ट कंक्लूजन है। डायरेक्ट कंक्लूजन है तो हमें देखना पड़ेगा कि ऑल के केस में ये होता है 100 वैल्यू और ये होती है 50, ठीक है। लेकिन ऑल के केस में यहां पर 100 आएगी और यहां पर 50, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि मून्स पर खर्चा 50 का हो रहा है और कमा कितने रहा है? 50, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। अगला कंक्लूजन देखिए, एटलीस्ट को हम इग्नोर करते हैं, एटलीस्ट का कोई मतलब नहीं है, एटलीस्ट सम ही होता है। तो सम मून्स आर प्लैनेट्स, तो ये रहा मून्स, ये रहा प्लैनेट। क्या इनकी कनेक्टिविटी बन पाएगी? कनेक्टिविटी किससे बनेगी? सन से, बीच में जो कॉमन टर्म है। तो सम पर वैल्यू होती है 50 और 50, कनेक्टिविटी बन रही है सन और सन की, कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए, वो है। तो बस सम के केस में हम चेक करते ही नहीं, ये डायरेक्ट सही हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रैक्टिस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल डांसर्स आर आर्टिस्ट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नो आर्टिस्ट इज ए रेसर, नेगेटिव स्टेटमेंट है। कंक्लूजन में देखिए, नो डांसर इज ए रेसर, नेगेटिव स्टेटमेंट है। ऑल एटलीस्ट सम डांसर्स आर रेसर, एटलीस्ट मैंने अभी बताया कोई मतलब नहीं होता, सम डांसर्स आर रेसर, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब देखिए, डायरेक्ट कंक्लूजन में पॉजिटिव का पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है और नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन निकलता है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट है तो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा नेगेटिव। तो डांसर और रेसर, ये रेसर है, ये डांसर है, इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट नेगेटिव बनना चाहिए, जो कि ठीक है। ये डांसर और ये रेसर, ये डांसर और रेसर कंबाइंड रिजल्ट बनेगा तो पॉजिटिव बनेगा नहीं, इसको तो हम गलत कर देंगे। इनका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव बनना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये कंक्लूजन गलत हो गया। अब डांसर पर देखिए, डांसर पर वैल्यू नो वाली स्टेटमेंट पर वैल्यू होती है 100 और 100, यहाँ पर ऑल पर होगी 100 और 50, नो पर होगी 100 और 100। कॉमन टर्म आर्टिस्ट है, क्या आर्टिस्ट से आर्टिस्ट कैंसिल हो रहा है? हाँ, क्योंकि एक जगह 100 है, एक जगह 50 है, तो कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? इधर डांसर बचा, इधर रेसर बचा, दोनों पर वैल्यू 100 100 चाहिए, यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, नेगेटिव कंक्लूजन, ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है सम रेल्स आर ट्रेन्स, सम वाले पॉजिटिव होते हैं। सम रेल्स आर लोकल, ये भी पॉजिटिव है। कंक्लूजन में देखिए, एटलीस्ट सम ट्रेन्स आर लोकल, ये पॉजिटिव है। नो ट्रेन इज ए लोकल, ये भी पॉजिटिव है। अब देखिए, सॉरी, नो वाला ये नेगेटिव है, गलती से लिख दिया, ये नेगेटिव है। अब देखिए कि एटलीस्ट सम ट्रेन्स आर लोकल्स, ट्रेन और लोकल, ये ट्रेन है, ये लोकल है, ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन है जो कि पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है, अगर कनेक्टिविटी बनती है तो। और ये ट्रेन, ये लोकल, तो ये नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं, ये तो पहले ही गलत हो गया। ट्रेन का और लोकल का जो रिजल्ट बनेगा वो पॉजिटिव बनना चाहिए, नेगेटिव है, ये गलत हो गया। अच्छा, और ये हमें ट्रेन और लोकल का जो रिजल्ट बनेगा कब? जब कॉमन टर्म रेल पर किसी एक जगह वैल्यू 100 हो, और सम के केस में वैल्यू हर जगह 50 और 50 होती है, यहां पर भी सम है, ये भी 50 और 50 है, यानी कि इनकी कनेक्टिविटी बनेगी नहीं। जब कनेक्टिविटी नहीं बनेगी तो ये कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। अब ये दोनों कंक्लूजन गलत हो गए, मतलब हमें इधर और या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, यहां भी ट्रेन और लोकल है, यहां भी ट्रेन और लोकल है। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता कब है? देखिए, ये याद रखिए, ए ओ, आई ओ और आई ई, ये टाइप की जो स्टेटमेंट होती है तभी होता है। ए मतलब ऑल, ओ मतलब सम नोट, आई मतलब सम, ओ मतलब सम नोट, आई मतलब नन, आई मतलब सम और ई मतलब नन या नो। तो ये एटलीस्ट सम ट्रेन्स, सम वाली स्टेटमेंट किस टाइप की होती है? जो सम वाली स्टेटमेंट होती है वो आई टाइप की होती है, और जो नो या नन वाली स्टेटमेंट होती है वो ई टाइप की होती है। तो आई ई, देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन गया, क्योंकि आई ई में इधर और लगता है और यहां पे हमारे पास आई ई ही स्टेटमेंट मिली है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे इधर कंक्लूजन 1 फॉलोज और 2 फॉलोज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद फिर हम
पॉसिबिलिटी कैसे चेक की जाती है वो पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट में कह रहा है ऑल नीना आर नीपा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, वैल्यू 150 है। ऑल निक्की आर नीना, पॉजिटिव स्टेटमेंट, वैल्यू 150 है। ऑल नवल आर निक्की, पॉजिटिव स्टेटमेंट, वैल्यू 150 है, ठीक है। नो नीपा इज ए नितिन, नेगेटिव स्टेटमेंट है, वैल्यू 100 और 100 होगी। कंक्लूजन देखिए, नो नीना इज ए नितिन, नीना और नितिन नेगेटिव स्टेटमेंट है तो आएगी वैल्यू नेगेटिव स्टेटमेंट, और नो है तो वैल्यू आएगी 100 और 100। अब नीना और नितिन देखिए कहां कहां पर है, ये नितिन है, ये नीना है, कॉमन है नीपा, यानी कि कंक्लूजन बन जाएगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव का कंक्लूजन नेगेटिव बनना चाहिए, यहां तक बात ठीक है। ऑल नवल आर नीपा, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है नवल और नीपा, तो देखिए ये नवल है और ये नीपा है, कॉमन ये नवल है और ये नीपा है, बीच में निक्की और नितिन से हमने रिजल्ट बनाना है। तो नवल से गए निक्की पे, निक्की से गए नीना पे, नीना से गए नीपा पे, तो नवल और नीपा, यानी कि इसका और इसका कंक्लूजन बनेगा, बीच में निक्की से निक्की कटेगा और नीना से नीना। क्या कट सकता है निक्की से निक्की? हाँ, एक जगह वैल्यू 100 है। क्या नीना से नीना कट सकता है? हाँ, एक जगह वैल्यू 100 है। तो ये कंक्लूजन भी बन सकता है और तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही कंक्लूजन बनेगा। नो निक्की इज नितिन, वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पर आएगी 100 और 100। अच्छा, यहाँ पर ऊपर आएगी 100 और 50। चलिए इसमें देखिए, इसमें हमें थर्ड स्टेटमेंट में निक्की से नितिन तक जाना है, तो ये रहा निक्की, इस निक्की को पकड़ के रख लो। ये नीना है, नीना से नीना काट दो, नीपा बचा, नीपा से नीपा काट दो, नितिन तक हम पहुंच जाएंगे। यानी कि ये 1 2 और 4 को मिलाकर ये स्टेटमेंट बनी है ना। देखिए निक्की है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, ये निक्की है, हमें निक्की से नितिन तक जाना है, तो इस निक्की को यहां पकड़ के रखिए। दूसरी टर्म क्या है? नीना, हमें नीना नहीं चाहिए तो नीना को कहीं कैंसिल करना पड़ेगा, वो यहां कैंसिल हो जाएगी। अब क्या टर्म बची? नीपा, हमें नीपा भी नहीं चाहिए तो नीपा को नीपा से कैंसिल करेंगे, अगली टर्म क्या बची? नितिन। तो इस तरह से हम 1 2 और 4 के कंक्लूजन से ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब देखिए 1 2 और 4 में एक स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ये कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट देखिए, एटलीस्ट का कोई मतलब नहीं होता, सम नीपा आर निक्की। चलिए देखिए, ये फर्स्ट और सेकंड का है, ये फर्स्ट और सेकंड से मिलाकर बना है, नीपा और निक्की। ये नीपा है और ये निक्की है, कॉमन टर्म है नीना, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड का है, ये निक्की है और ये नीपा है, कॉमन टर्म है नीना। तो फर्स्ट और सेकंड से मिला के बनेगा ये, और फर्स्ट और सेकंड से पॉजिटिव बनेगा और सम वाले पॉजिटिव होते हैं तो ये ठीक है। अच्छा, क्या इनमें कनेक्टिविटी बनेगी नीपा और निक्की में? देखो ये नीपा है, ये निक्की है, कॉमन टर्म पर एक जगह 100 होना चाहिए जो कि है, तो और सम के केस में खर्चा चेक नहीं करते तो ये डायरेक्ट सही कर देंगे, ठीक है। अगला देखिए, निक्की और नितिन, मैंने कहा 1 2 और 4 के कंक्लूजन से बनेगा, तो हमने शुरू कहां से किया था? ये निक्की जो है ये 4 सेकंड से शुरू किया था, तो सेकंड में हमें नीना और नीना, सेकंड और फर्स्ट में नीना कैंसिल करना था, यहां पर 50 है, यहां पर 100 है, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट और फोर्थ में नीपा कैंसिल करना है, क्या कैंसिल हो पाएगा? हाँ, कैंसिल हो पाएगा। अब बचा क्या इधर हमारे पास? सेकंड स्टेटमेंट पे बचा निक्की, ये सेकंड स्टेटमेंट पे बचा निक्की, और एक स्टेटमेंट पे बचा नितिन, फोर्थ स्टेटमेंट पे बचा नितिन, और हमें चाहिए निक्की पे भी 100 और नितिन पे भी 100। तो देखिए निक्की पे भी 100 बच रहा है और नितिन पे भी 100 बच रहा है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ का कंक्लूजन नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव है, तो ये जो कंडीशन है, ये जो कंक्लूजन है, ये ठीक है। आगे देखिए, नवल और नीपा, ये नवल है और ये नीपा है, बीच में निक्की से निक्की कटेगा और नीना से नीना कटेगा, ये 1 2 और 3 का है, तो नवल से नीपा, तो ये नवल है और ये नीपा है, ठीक है। तो बीच में निक्की से निक्की कट सकता है, हाँ, एक पर 100 है, कट सकता है। नीना से नीना कट सकता है, एक पर 100 है, कट सकता है। तो नवल और नीपा का रिजल्ट बन जाएगा, पॉजिटिव आना चाहिए। नवल पर वैल्यू 100 चाहिए, नीपा पर 50, तो नवल पर वैल्यू 100 है और नीपा पर 50, ये कंक्लूजन भी ठीक है। और नीना और नितिन, तो नीना और नितिन, तो नीना और नितिन का कैसे बनेगा? ये बनेगा फर्स्ट से और फोर्थ से, फर्स्ट से और फोर्थ से। ये नीना है, ये नितिन है, बीच में नीपा कॉमन टर्म है, एक टर्म पर 100 है, कट जाएगा। और हमें चाहिए नीना और नितिन, नेगेटिव कंक्लूजन आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का। नीना पर वैल्यू 100 है, नितिन पर वैल्यू 100 है, तो नीना पर वैल्यू 100 है, नितिन पर वैल्यू 100, यानी कि ये कंक्लूजन भी ठीक है। ये चारों कंक्लूजन ठीक हो जाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था और डिफिकल्ट लेवल का ही था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतना अगर डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है वो भी आप बिना वेन डायग्राम के बना पाए। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, और वो भी बिना वेन डायग्राम के, ठीक है। अब चलिए पॉसिबिलिटी के केस देखते हैं कि पॉसिबिलिटी कैसे करी जाती है, चेक की जाती है, और कैसे उसके कंक्लूजन देखे जाते हैं। चलिए पॉसिबिलिटी में देखते हैं।
सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है पॉसिबिलिटी में, एक सिंपल सा रूल है जो आपको याद रखना है कि अगर कोई कंक्लूजन डेफिनेट में ट्रू होता है तो उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी। मान लीजिए कोई हमारे पास कोई कंक्लूजन है सम ए आर बी, और वो कंक्लूजन सही है, वो कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, और अगला कंक्लूजन दिया है कि सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, तो जो कंक्लूजन सही हो उसकी पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है, क्योंकि पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि ये सही हो भी सकता है और नहीं भी, और अगर वो डेफिनेटली सही हो रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी की जो पॉसिबिलिटी की कंडीशन है वो हमेशा गलत होगी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। देखिए बहुत छोटी सी स्टेटमेंट है, इससे आप समझ जाएंगे। ऑल ए आर सी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सम ए आर सी ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ऑल के केस में वैल्यू होती क्या है, ए पर 100 होगी और सी पर होगी 50, और सम के केस में हम चेक नहीं करते, तो ये तो ठीक है। अगर ये ठीक है सम ए आर सी, अगर ये कंडीशन ठीक है, अगर ये कंक्लूजन ठीक है, तो सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी ये गलत हो जाएगा। जो स्टेटमेंट डायरेक्टली सही है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होती है। ठीक है, जो स्टेटमेंट डायरेक्टली सही है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होती है। इसके बाद और मैं आपको बताता हूं बाकी अलग अलग तरह की स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी कैसे देखी जाती है। आपको एक छोटा सा मैं लिख कर देता हूं, आपको फटाफट याद हो जाएगा। देखिए पॉसिबिलिटी में सबसे पहले टाइप की जो स्टेटमेंट होती है जो हमें पता है वो होती है ऑल ए आर बी, यानी कि ऑल टाइप स्टेटमेंट। हमें ये पता है कि ए और बी इनको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। तो अगर हम कोई भी कंडीशन लिख देंगे जिसमें सब्जेक्ट की जगह ए लिखा हो और प्रेडिकेट की जगह बी लिखा हो, कोई भी कंक्लूजन लिखेंगे और उसके साथ अगर हम पॉसिबिलिटी लगाएंगे तो वो गलत होगी। यानी कि ऑल के केस में ए से बी जाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट से प्रेडिकेट ए से बी जाएंगे तो सारी पॉसिबिलिटी गलत होंगी, चाहे कोई भी स्टेटमेंट हो। अगर मैं कहूं सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, गलत। ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, गलत। सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी, गलत। नन ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, गलत। लेकिन अगर हम इनकी वैल्यू चेंज कर दें, ए और बी की जो पोजीशन है वो चेंज कर दें, सब्जेक्ट की जगह बी लिख दे और प्रेडिकेट की जगह ए लिख दे, तो दो पॉसिबिलिटी हमेशा सही हो जाती है और बाकी दोनों गलत होगी। जो ऑल वाली पॉसिबिलिटी होगी वो सही होगी और जो सम नोट वाली पॉसिबिलिटी होगी वो सही होगी। यानी कि अगर मैंने कहा है ऑल ए आर बी, तो वो कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटी है जो सही हो सकती है, वो होंगी ऑल वाली। यानी कि मैं कहूं अगर ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये ठीक हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये भी ठीक हो जाएगी। अब बाकी जो दो टाइप की स्टेटमेंट होती है कि सम बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, वो गलत हो जाएगी, और अगर जो एक और होती है कि नन बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, वो भी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट ऑल के केस में दो ही कंडीशन में जो पॉसिबिलिटी है वो ठीक होती है। ए से बी सारी गलत, बी से ए जाएंगे तो सम ऑल और सम नोट वाली पॉसिबिलिटी ठीक होती है। ए से बी सारी गलत, और जो बी से ए जाएंगे तो ऑल और सम नोट वाली पॉसिबिलिटी सही होती है, बाकी दोनों पॉसिबिलिटी गलत होंगी। चलिए, हमने अभी ऑल टाइप की स्टेटमेंट देखी। ऑल में क्या होता था, ए से बी सारी गलत, बी से ए ऑल और सम नोट वाली पॉसिबिलिटी सही होती थी। अब इसको याद रखेंगे तो इसी की मदद से आप सम वाली भी बहुत जल्दी याद रख सकते हैं। देखिए सम के केस में क्या होता है, सम ए आर बी जो सम वाली स्टेटमेंट होती है, ए से बी जाओ या बी से ए जाओ, दो ही तरह की पॉसिबिलिटी है जो सही होती है, बाकी गलत होंगी। ए से बी जाओ या बी से ए जाओ, याद रखना बहुत आसान है, ए से बी या बी से, यानी कि सब्जेक्ट में ए हो प्रेडिकेट में बी हो, या सब्जेक्ट में बी हो प्रेडिकेट में ए हो। ऑल और सम नोट वाली पॉसिबिलिटी सही होंगी, बाकी गलत होंगी। ऑल और सम नोट वाली पॉसिबिलिटी सही होंगी, बाकी गलत होंगी। ऑल के केस में ए से बी जाओ तो सारी गलत, बी से ए जाने पर ऑल और सम नोट वाली सही होंगी, और सम के केस में ए से बी जाओ या बी से ए जाओ, ऑल और सम नोट वाली सही होंगी, बाकी सारी पॉसिबिलिटी गलत होंगी। ठीक है, तो एक ही याद रखने से आपको एक ही टर्म ऑल और सम नोट, आपको दो तरह की कंडीशंस याद हो जाती हैं। ए से बी ऑल के केस में सारी गलत होती हैं, और सम के केस में ए से बी या बी से ए, ऑल और सम नोट वाली सही, बाकी गलत। अब देखते हैं तीसरी जो सम नोट टाइप की होती है। चलिए, थर्ड टाइप की स्टेटमेंट होती है सम नोट। हमने ऑल टाइप की देख ली, हमने सम देखी, अब जो थर्ड टाइप है वो है सम नोट। इसको कैसे याद रखें, इसको याद रखना बहुत आसान है। इसके नाम में आता है सम और नोट, नोट यानी कि नन। तो ए से बी जाते टाइम सम वाली पॉसिबिलिटी ठीक होगी, और नोट यानी कि नन वाली पॉसिबिलिटी ठीक होगी। ये तो इनके नाम में ही छिपा हुआ है, सम और नोट यानी कि नन। तो ए से बी जाएंगे तो सम और नन वाली पॉसिबिलिटी सही होंगी, बाकी गलत होंगी, और बी से ए जाएंगे तो सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी, चाहे वो सम, ऑल, सम नोट या नन।
कोई भी हो। ए से बी जाएंगे तो सिर्फ सम और नन वाली पॉसिबिलिटी ठीक, और बी से ए जाएंगे तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी ठीक होंगी। ठीक है, ए से बी जाएंगे तो सिर्फ सम और नन, क्योंकि इनके नाम में ही लिखा है इसलिए याद रखना आसान है, ये सम है और नोट यानी कि ये नन है। और बी से ए जाएंगे तो सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाएंगी। चलो, जो फोर्थ टाइप होती है वो होती है नन टाइप की स्टेटमेंट। इसको याद रखना बहुत आसान है, सबसे आसान इसी को है। क्यों? क्योंकि नन के केस में ए से बी जाओ या बी से ए जाओ सारी पॉसिबिलिटी गलत होती है। नन की स्टेटमेंट में कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती। या तो ए से बी जाओ या बी से ए जाओ, कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी पॉसिबिलिटी हो, नन के केस में सारी पॉसिबिलिटी गलत होंगी। अब चारों स्टेटमेंट को मैं एक बार समराइज करके लिखता हूं, उसके बाद इसी पर कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा प्रैक्टिस, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉसिबिलिटी में आपको चेक करना ही नहीं है, ना वेन डायग्राम बना के, ना किसी तरह से। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कौन से केस में कौन सी पॉसिबिलिटी ठीक होती है, आपको दिमाग लगाना ही नहीं। आपने देखा डायरेक्ट कंक्लूजन है, ये वैसे डायरेक्ट पॉसिबिलिटी है। इनडायरेक्ट कैसे चेक करते हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन डायरेक्ट अगर आती है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो देख के, सिर्फ पढ़ के। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जैसे हर केस में ऑल, सम नॉट या नन, कोई भी पॉसिबिलिटी हो फटाफट चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार सबकी समरी आपको बता देता हूं। ये टेबल है, अपनी नोटबुक में या तो टेबल बना लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अगर ऑल टाइप की स्टेटमेंट होती है तो ए से बी जाने पर सारी पॉसिबिलिटी गलत होंगी, और बी से ए जाने पर ऑल और सम नोट वाली पॉसिबिलिटी ठीक होंगी। सम टाइप की स्टेटमेंट है तो ए से बी जाओ या बी से ए, ऑल और सम नोट वाली पॉसिबिलिटी। देखिए ये सारे पे लिखा हुआ है, बीच में इसमें मैंने बाउंड्री नहीं कर रखी है। ऑल और सम नोट वाली पॉसिबिलिटी ठीक होती है, चाहे ए से बी जाओ चाहे बी से ए। सम नोट में सम और नन, इनके नाम में है सम से सम और नोट से नन। सम नोट के केस में सम और नन वाली पॉसिबिलिटी सही, और बी से ए जाएंगे तो सारी पॉसिबिलिटी सही होती है। और नन के केस में कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होती, सारी पॉसिबिलिटी गलत होती है। इससे एक टेबल से सारी पॉसिबिलिटी आपकी कवर हो जाएगी जो डायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट भी बहुत आसान है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं इसके बेस पर। चलिए, एक क्वेश्चन है कि ऑल कार्स आर बसेस, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है। सम बसेस आर ट्रक्स, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है। अब हमने देखना है कार से बसेस, तो ऑल की स्टेटमेंट में हमें पता है कि ऑल की स्टेटमेंट में कार से बसेस जाएंगे तो सारी पॉसिबिलिटी गलत होंगी, और बसेस से कार आएंगे तो सिर्फ ऑल और सम नोट वाली पॉसिबिलिटी सही होती है। तो देखिए, कार से बस जाएंगे तो सारी पॉसिबिलिटी गलत होगी, कार से बस जाने पर गलत होगी। लेकिन जब बस से कार पे आएंगे, ये बस है ये कार है, बस से कार पे आने पर ऑल और सम नोट वाली पॉसिबिलिटी ठीक होती है। तो ये सम नोट वाली है, ये पॉसिबिलिटी ठीक होगी। इसी तरह से जो सेकंड स्टेटमेंट है सम बसेस आर ट्रक्स, तो सम के केस में चाहे बस से ट्रक पे जाओ या ट्रक से बस पे जाओ, ऑल और सम नोट वाली पॉसिबिलिटी ठीक होंगी, बाकी गलत होंगी। ऑल, बस, ट्रक, ये ऑल वाली पॉसिबिलिटी ठीक है, ऑल और सम नोट वाली ठीक होंगी, जो नन वाली है वो पॉसिबिलिटी गलत होगी। तो इससे डायरेक्ट पॉसिबिलिटी में आप देखकर जल्दी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी पॉसिबिलिटी ठीक है और कौन सी नहीं है। एक और क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट पॉसिबिलिटी का। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो टॉय इज ए डॉल, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। ऑल गन्स आर टॉयज, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सबसे पहला कंक्लूजन देखिए, सम गन्स आर नॉट डॉल्स, तो सम नॉट, देखिए ये तो सम गन्स आर नॉट डॉल्स, ये इनडायरेक्ट कंक्लूजन है लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या इनका कनेक्शन बन पाएगा? इधर टॉय है इधर टॉय है। नो के केस में वैल्यू होती है 100 और 100, और ऑल की केस में वैल्यू होती है 100 और 50। तो कॉमन टर्म टॉय पर एक जगह वैल्यू 100 आ गई, ठीक है। और इसकी भी इनकम 100 है, इसकी भी इनकम 100 है। ये भी स्टेटमेंट नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव का कंक्लूजन नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव है तो ये ठीक है। उसके बाद सम टॉयज आर डॉल इज ए पॉसिबिलिटी, टॉय और डॉल, ये टॉय है ये डॉल है, नेगेटिव, नो वाली स्टेटमेंट। नो वाली स्टेटमेंट में कोई भी पॉसिबिलिटी ठीक नहीं होती है। सम टॉयज आर नॉट गन्स इज ए पॉसिबिलिटी, ये टॉयज है ये गन है, ऑल वाली स्टेटमेंट है। आगे टॉय लिखा है यानी कि हम टॉय से गन पे जा रहे हैं। अगर ऑल वाली स्टेटमेंट हो, अगर ऑल वाली स्टेटमेंट हो तो गन से टॉय पर जाने पर, तो गन से टॉय पर जाने पर सारी पॉसिबिलिटी गलत होंगी, और टॉय से गन पर जाने पर ऑल और सम नोट वाली पॉसिबिलिटी ठीक होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि टॉय से गन पर जाने पर ऑल और सम नोट वाली पॉसिबिलिटी ठीक होंगी, ये सम नोट का ही केस है यानी कि ये पॉसिबिलिटी ठीक है। और टॉय से गन पर जाने पर, टॉय से गन पर जाने पर ऑल वाली पॉसिबिलिटी भी ठीक होंगी, तो ऑल और सम नोट वाली ठीक होगी टॉय से गन पर जाने पर, तो ये पॉसिबिलिटी भी ठीक है। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट कंक्लूजन में हम पॉसिबिलिटी देख सकते हैं, और एग्जाम्स में डायरेक्ट स्टेटमेंट की भी पॉसिबिलिटी जो है इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो
बिना वेन डायग्राम के कंप्लीट चैप्टर फिनिश कर सकते हैं। बस रिवीजन करिए, और क्योंकि हम अभी सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान दे रहे हैं तो हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस थोड़े से कम है। जब हम प्रैक्टिस सेशंस अलग से करेंगे उसमें आप जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर तरह के क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाए, और आपका जो वीडियो है इसकी सिलोजिज्म की वीडियो है ये 10 से ज्यादा ना बने। 10 में मैं कोशिश करूंगा कि पूरा जो चैप्टर है वो खत्म कराया जाए, 10-12 वीडियो में खत्म कराया जाए। प्रैक्टिस सेशंस में आप अलग से भी प्रैक्टिस करेंगे जो कि चैनल पर अपलोड होंगे, लेकिन शुरू में हमें पहले सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि आप प्रैक्टिस करें तो अच्छे से कर पाए। कंसेप्ट हम कम वीडियो में कम समय में हम ज्यादा कंसेप्ट सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए रिवीजन करिए, वीडियो को बार बार देखिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना पढ़ते रहिए।